और गैस संकट के खिलाफ अब युद्ध स्तर पर सरकार ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। आज से सभी राज्यों को 20% एक्स्ट्रा गैस मिलेगा ताकि गैस क्राइसिस से निपटा जा सके। खासकर होटल, फूड इंडस्ट्री, फैक्ट्रियों तक गैस पहुंचाने का टारगेट है ताकि कामकाज प्रभावित ना हो। प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो का सिलेंडर मुहैया करवाया गया है। सूरत, मोरबी, मुंबई, जयपुर में इस वक्त हालात विकट बने हुए हैं। गैस की किल्लत के चलते सैकड़ों फैक्ट्रियों में इस वक्त कामकाज ठप पड़ा हुआ है। शहर शहर सिलेंडर की लंबी कतार नजर आ रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। नोएडा, लखनऊ, पटना समेत कई शहरों में सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान हैं। सूरत में टेक्सटाइल्स फैक्ट्रियों में हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। काफी हद तक काम बंद पड़ा है और जो कामकाज चल भी रहा है वो लकड़ी जलाकर किया जा रहा है। और मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात को लेकर कल 3 घंटे तक पीएम मोदी ने सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की थी। इस दौरान ऊर्जा, तेल, गैस, खाद्य समेत कई अन्य मुद्दों पर विस्तार से मंथन हुआ। पीएम हाउस पर हुई इस बैठक में 13 कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद थे। अब आज से ग्राउंड पर एक्शन तेज हो गया है। पीएम मोदी ने मंत्रियों और सचिवों से चर्चा कर कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। किसी भी स्टेट में हालात ना बिगड़े, इसके लिए राज्यों से तालमेल बनाए रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। एलपी सिलेंडर कितने दिन हो गया मिले हुए आपको? मिनिमम 15 दिन तो हो गया है। 15 नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। और कैसे चला रहे? अब यही आप तो सामने देख रहे हैं, स्टोव है, इधर भट्टी है। शहर शहर सिलेंडर का संकट, क्या है पूरा सच? सबसे पहले आपको लखनऊ की तस्वीर दिखाएंगे जहां गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जानकीपुरम इलाके में गैस सिलेंडर नहीं मिलने से लोग भड़क गए और सड़क जाम कर दिया गया। गैस एजेंसी के बाहर ही धरना प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने आरोप लगाया कि घंटों खड़े रहने के बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। काफी देर तक लोग सड़कों पर ही बैठे रहे जिसके चलते जाम लग गया। सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया है। तो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ, संभाजी नगर यानी कि महाराष्ट्र, सूरत गुजरात, नोएडा यानी उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग हर एक राज्य में, हर एक शहर में इसी तरह की कतारें लग रही हैं जहां पर लोग सिलेंडर लेकर खड़े हैं कि कोई इनको भर दे। लखनऊ का ये लालबाग इलाका है और गैस के लिए आज भी यहाँ पर कतार दिखाई दे रही है। लोग खाली सिलेंडर लेकर यहाँ खड़े हैं गैस एजेंसी पे। आपके पास गैस है घर में या दूसरा सिलेंडर? गैस तो ख़त्म हो गई थी ईद वाले वीकेंड की वजह से। अब खुला है 3 दिन बाद। किल्लत तो है ही गैस की, पर धीरे धीरे सप्लाई थोड़ी बहुत तो मिल ही रही है लोगों को, पर मेहनत लग रही है। गैस पाने में मेहनत लग रही है। क्या प्रॉब्लम? मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैस जो है डीएसी नंबर आने पे घर पहुँचाई जाएगी, लेकिन 10 दिन हो गया डीएसी नंबर आए और वो यहाँ बोले कि सिलेंडर लाना पड़ेगा। कम से कम मेरा घर 5 किलोमीटर है। और यहाँ उससे फ़ोन करके पूछो, करा मैं वहाँ जा ही नहीं रहा हूँ। अरे 25 दिन के बाद दे तो सही समय से दे, मतलब आके इंसान लाने लग रहा है यहाँ पे। आपका कहने का मतलब है कि घर पे जो लिखा हुआ है ये फर्जी है। कहते हैं कि घर पे पहुँचाई जाएगी, लेकिन यहाँ पे पता किया तो कह रहे हैं कि सिलेंडर आप लेके आइए तब आपको मिलेगी। ऐसे नहीं मिले, या ये फर्जी आएगी तब मिलेगा सिलेंडर। ओटीपी जब आएगी तब सिलेंडर मिलेगा। ऐसे घूम जाओ घर। आप लोग भी हैं आगे, इनका नंबर आने वाला है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या प्रॉब्लम कुछ हो रही है? 9:10 पे आए थे, 10:30 बज चुका है, अभी तक तो कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। छठा नंबर? छठा नंबर है, डीएसी है, पर्ची लेनी है बस। 12 तारीख को डीएसी आ गया था। सभी लोग इसी तरह के हैं। आगे वाले जो सबसे आगे खड़े, उनसे पूछते हैं कितने बजे आए थे? बुक हुआ तो नंबर ही नहीं आया, रजिस्ट्री नंबर ही नहीं आया। 16 तारीख का बुकिंग है। अब देखते हैं क्या होता है। 16 तारीख की बुकिंग है हमारी। आप लोग को भी कुछ दिक्कत आ रही है गैस की? हम आए हैं आज डीएसी नंबर लेकर। हम लोग मॉर्निंग शो देख रहे हैं 9 से 12, 3 घंटे में उपलब्धि है, सिलेंडर मिल जाएगा। सेलिब्रेशन टाइम होगा। 3 घंटे में मिल जाएगा, ये उम्मीद है, पूरी मिल जाएगा। मॉर्निंग शो है पूरा, मॉर्निंग शो है पूरा। ये जो इतने लोग खड़े हैं भीड़ में, आप डिफरेंट क्वेरीज हैं सबकी। किसी का डीएसी नहीं है, किसी का एसएमएस आ रहा तो डीएसी नहीं आ रहा, तरह तरह की चीजें। केवाईसी तक नहीं आया। 5 तारीख को बुक करी थी, 5 मार्च को, अभी तक आया ही नहीं हमारे पास। डीएसी नंबर ही नहीं आया। आज 23 मार्च हो रही है।
और मुंबई में गैस सिलेंडर की किल्लत का सबसे बड़ा असर दिखा है। यहां फूड कारोबार में सबसे बड़ा असर देखने को मिला। होटल कारोबार बंद के कगार पर है। छोटे छोटे स्टॉल के बाहर जहां भीड़ लगी रहती थी वहां पर सन्नाटा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का संकट रोजाना गहराता जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि मुंबई की जो खाऊ गल्लियां बेहद मशहूर हुआ करती थी, जहां के चाय नाश्ते और दोपहर के खाने पर आम आदमी यहाँ का निर्भर करता था, उसे भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो छोटे स्टॉल धारक जो हैं, जो अलग अलग खाद्य पदार्थ बनाते हैं, कोई सब्जी रोटी बना रहा है तो कोई सैंडविच बनाता है, तो किसी के यहाँ पे वड़ा और भजिया तला जाता है, किसी के पास सैंडविचेस बन रहे हैं। ये सारे स्टॉल्स लगभग उस कमर्शियल गैस की किल्लत की मार झेल रहे हैं। मुंबई की खाऊ गल्लियाँ अब इस मुश्किल दौर से भी गुजर रही हैं। अभी हम एक ऐसे ही छोटे से रेस्टोरेंट में हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका मुंबई का वो नरीमन पॉइंट का इलाका है, जहाँ पर बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं और वहाँ के लोग यहीं खाना खाने के लिए पहुँचते हैं। फिलहाल हमें नज़ारा दिखा दें कि यहाँ पर खाना जो है वो पका हुआ है, कहीं बॉईल किए हुए अंडे हैं, तो हम देख सकते हैं चावल यहाँ पे बना रखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब पकाने के लिए जो एलपीजी गैस सिलेंडर है, उसका विकल्प क्या है इनके पास? क्या उनके पास इंडक्शन है, या फिर इसके अलावा वो जो सिगड़ी है या जो भट्टी है, तंदूर भट्टी, उस पर खाना पका रहे हैं? ऐसे कई सवाल इसलिए अब पैदा होते हैं। हम देख सकते हैं दूर वहाँ पे दाल शायद पकाई जा रही है और स्टोव पर पक रही है। ये स्थिति है यहाँ की, और कमोवेश यही नज़ारा कई जगहों पर कई छोटे बड़े स्टॉल्स और रेस्टोरेंट में दिखाई पड़ता है। हमारे साथ इसी रेस्टोरेंट के मालिक हैं, आप मैनेजर हैं, जो इसे दिन भर इसका कामकाज व्यवस्था। सिलेंडर कितने दिन हो गया मिले हुए आपको? मिनिमम 15 दिन तो हो गया है। 15 नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। और चला रहे हैं अब यही आप तो सामने देख रहे हैं, स्टोव है, इधर भट्टी है। टोटल रात में हम पकाते हैं। रात भर खाना बनता है? रात भर मतलब कच्चा सामान को पक्का कर, जैसे दाल रख दिया स्टोव पे, तो जहाँ 20 मिनट में होता था वो 2 घंटा लगता है। ऐसा बॉयल अंडा करना है जो 5 मिनट में होता है वो 1 घंटा लगता है। भाजी है, XYZ जो भी है, मतलब हम रात 12 बजे से पका रहा हूँ तो सुबह 6 बजे तक पकाया। अच्छा, रात 12 से सुबह के 6 बज जाते? सुबह 6 बजे तक। वही वक्त कितना लगता था? 1 घंटा 1.5 घंटे में गैस में सब हो जाता था। सब हो जाता था? सब हो जाता था। अभी तक हमारा दुकान चालू हो जाता था। ऊपर से हमारा टिफिन सर्विस है, हम दुकान चालू नहीं किया है बेचने के लिए। आप सामने देख रहे हैं हमारा पार्सल हो रहा है, ये टिफिन के लिए जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भी घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर हालात विकट हो गए हैं। सिलेंडर किल्लत के चलते यहां अचानक डिमांड बढ़ गई है। हर दिन 60,000 से ज्यादा बुकिंग हो रही है और सिर्फ 10 से 12,000 सिलेंडर ही डिलीवर हो पा रहे हैं। संभाजी नगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की परेशानी बढ़ रही है, लोग लगातार बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पर बुकिंग नहीं हो पा रही है, और अगर बुकिंग हो भी रही है फिर भी लोगों को कई कई दिन इंतजार के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। और चंडीगढ़ में भी रसोई गैस को लेकर मारामारी जैसी नौबत आ गई है। गैस गोदामों के बाहर लोगों की भारी भीड़ है। लोग अपने नंबर के लिए घंटों कतारों में लगे हुए हैं। चंडीगढ़ के राम दरबार इलाके में एलपीजी गैस गोदाम के बाहर रसोई गैस की भारी किल्लत के चलते लंबी कतार देखी गई। लोग कामकाज छोड़कर गैस सिलेंडर लेकर कतार में लगे हुए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते गैस की किल्लत लगातार चंडीगढ़ वासियों को उसका सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं राम दरबार इलाके में, और यहाँ पे तस्वीर देखेंगे आप तो कितनी लंबी जो लाइन है सिलेंडर्स की वो आपको नजर आएगी। यहाँ पर ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और काफी लंबी लाइन जो है वो सिलेंडर की इस वक्त यहाँ पे आपको नजर आएगी। महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। कब से बैठे हैं आपने? तो सुबह 4 बजे। 4 से, कल भी 4 बजे बैठे थे, आज भी। अच्छा, सुबह से आए हुए हैं आप? सुबह से आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं अभी? अभी कह रहे गाड़ी आएगी, तब गाड़ी आएगी। कभी 12 बजे बोलते हैं, 4 बजे आएगी गाड़ी, अब 4 बजे बोल रहे हैं। बैठे हैं, क्या करें, हमारे तो सिलेंडर है नहीं है, तो पड़े हुए हैं सिलेंडर। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। अगर आप एक एक करके यहाँ पे आपको सिलेंडर
दिखाना शुरू करूं तो ये काफी लंबी जो लाइन है और लोग जो हैं सुबह 4 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना अपना बिछौना जो है वो साथ ही लेकर आए हैं। ये मैं आपको तस्वीर दिखाता चलता हूं यहाँ पे सिलेंडर की, तो ये देखते देखते लाइन खत्म नहीं होगी। इतनी लंबी लाइन है कि लाइन जो है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। एक से साथ एक सटा का सिलेंडर जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं और लोग जो है कोई 4 बजे से आया, कोई 3 बजे से आया। तो ये हालात आप देख रहे हैं, ये जो चंडीगढ़ के ये हालात हैं, ये देखिए आप। और लाइन जो है वो बिल्कुल खत्म नहीं हो रही है और अंत तक आपको इसी तरह से ये लंबी लाइन जो है वो नजर आएगी। कम से कम 500 से 600 सिलेंडर जो है इस वक्त इस लाइन में लगा हुआ है। और कहाँ से हैं आप? फायदा पिंड से सर। तो कब से आ रहे हैं सिलेंडर लेने के लिए? सुबह 6:30 बजे से सर। सुबह 6:30 बजे आ गए थे सर। तो कितना नंबर लगा यहाँ पे आपका लाइन में? इस पे पर्ची पे लिख गए 81-82 नंबर लिख गए हैं सर। अच्छा। कह रहे कल आ जाना, कोई ऐसे बता रहे हैं सर। और मैं 2 दिन से परेशान हूँ, मिल नहीं रहा सर। अब बताओ, अपनी दिहाड़ी तोड़ के यहाँ लाइन में लग रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ से बच्चे? हेलो मारो से। हेलो माजो से। क्या कह रहे हैं अभी? बहुत टाइम से लगे हैं, सुबह 6-7 बजे हम भी आए थे, मेरे मौसा भी यहाँ लगे थे, बहुत टाइम हो चुका है खड़े रहे हुए और सिलेंडर कह रहे हैं कि आज पता नहीं आएगा कि नहीं।